लोग जब इंटर कराने लगते हैं तो हमको लगता है कि कोई न कोई हमको नौकरी मिल जाए और 20,000 शौर्य का प्रकटीकरण है, हमारे प्रकर्म का प्रकटीकरण है। हिंदू जब जब जगा है तब तब अपने पराक्रम को दिखाया। हमसे कहा गया, इस देश में नारे लगाए गए, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बजरंग दल ने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया और कहा कि अगर हिंदू हितों का हनन हुआ तो हम भी सड़कों को लाल करने का काम करेंगे। जिसकी मां ने दूध पिलाया है वो रोक के दिखाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा शौर्य जब जगता है तो शौर्य के बल पर ही हम अपने परिणति तक जाते हैं। इस देश के हिंदुओं का शौर्य जगा। इस देश में एक पार्टी थी जो कहती थी कि राम इस देश में पैदा नहीं हुए, और जब इस देश में राम पैदा नहीं हुए हैं तो राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। 2007 दिसंबर में 10 लाख हिंदू युवा जाकर दिल्ली की सड़कों पर बैठ गया और उसका परिणाम हुआ कि राम सेतु आज हमसे बच गए। ये हमारे शौर्य का परिणाम है। लेकिन हम मन में प्रश्न आते हो, हमने तो इतने सारे काम किए, हमने इतने बड़े बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई, राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में आएगा, वो हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धीरे धीरे और पीछे होते जाइए, आनंद आएंगे। पीछे हो जाइए। प्रतीक जी माइक पकड़िए। मेरा सबसे बड़ा योगदान है जिसको फोटो खींचने के लिए लगाया तो बाकी कोई और फोटो। समाज ने भी संकल्प लिया है कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हिंदू सम्मेलन। अब कहेंगे भारत माता परम वैभव तक कैसे जाएगी? हमको शक्ति खड़ा करनी है, हिंदू के नाते हिंदू खड़ा करना है। गांव-गांव में विश्व हिंदू परिषद की समिति खड़ा करनी है, और जब समिति खड़ा करेंगे तो उनका जो षड्यंत्र है और षड्यंत्र के आधार पर जो टारगेट है इस देश को गुलाम बनाने का, तब हम उनको जवाब दे सकेंगे। और उनका षड्यंत्र क्या है? आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को पूरे देश में मैरी क्रिसमस मनाया जा रहा है। हिंदू गरीब हिंदू परिवारों को बुलाया जाएगा, लालच दिया जाएगा, धोखाधड़ी का प्रलोभन किया जाएगा और प्रलोभन करके उनको धर्मांतरित किया जाएगा, और धर्मांतरित करके फिर से उनको उस काम में लगा दिया जाएगा जो उनका टारगेट है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, वो दूसरा धर्म ही नहीं छोड़ता है, वो उस देश की संस्कृति को और उस देश की संस्कृति जहाँ से चलती है वहाँ की संस्कृति को अपनाता है। आप बताइए गलत है क्या? वो भारत को भारत माता बोलने वाला होगा क्या? जो हिंदू से मुसलमान हो जाएगा वो भारत माता की जय बोलेगा क्या? आज वंदे मातरम को 150
वर्ष होने जा रहे हैं और इस देश में जिस वंदे मातरम से आजादी का वह काम चला था, आज उसी देश में वंदे मातरम गाया जाए कि न गाया जाए, ऐसी बहस चल रही है। देश के लिए दुर्भाग्य का विषय। आज उनका अपने कार्यक्रम के आधार पर उनका जो षड्यंत्र है, कई लफ्ज जिहाद लैंड जिहाद के नाम पर भारत की जमीन को हथियाना, भारत की बहन बेटियों को मुसलमान बनाना, उनको भी अगर जवाब देना है तो हम सभी को हिंदू के नाते हिंदू शक्ति खड़ा करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़कर गांव-गांव में बड़ोपासना और साप्ताहिक मिलन चालू करके एक तंत्र विकसित और उस तंत्र के आधार पर इस भारत को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके भारत परंपरा होकर जाएगा। मुसलमानों ने अपना आधिपत्य जमा कर रखा है, हम उनके नौकर बनते जा रहे हैं और मालिक बन के उसी व्यवसाय का मालिक बना है। बड़े महानगरों में जब किसी के घर में एसी खराब होता है, घर का जो आदमी है वो काम करने के लिए प्रातः 10 बजे अपने ऑफिस में चला गया है, घर में अकेली महिला है, उस समय यदि एसी बनाने के लिए कोई आता है तो वो जिहादी होता है। वो आता है आकर अकेला भाई बातचीत करके उसका प्रभाव बढ़ाते हमारे आपके घरों को, बेटियों को अपने दोस्त आदमी बचाने का काम करता है। हमारा नौजवान शाम के बाद बड़ा प्रदूषण सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ आज दारू बियर की बोतलों में अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। दिन भर के काम के बाद शाम को में जाएगी 5-10 की संख्या में बैठी है और यदि कहीं किसी एक व्यक्ति ने मंदिरापान कराने का सिद्ध दे दिया तो उसको लगता है कि यही हमारा जिंदगी सफल हो गया, हमारे पास लोग हैं। मुसलमान का नौजवान दिन भर मेहनत करता है, दिन काम करता है और शाम को अच्छा कपड़ा पहन करके अपने शिकार में निकल जाता है। इस हिंदू बहन बेटी को मिलाऊंगा, बचाऊंगा और उसको गलत हाथ में लेकर जाऊंगा। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, कोई दूसरा काम हम सभी को नहीं करना है। संगठन की रीति समझने में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी नौजवान बंधु पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी से आग्रह करता हूँ, मेरे जितने मित्र होंगे, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ, जिस कोचिंग में पढ़ता हूँ, जहाँ भी पढ़ूंगा सबको बजरंग दल की नीति बताऊंगा, सबको संगठन में जोड़ने का काम करूंगा। चाहे जो होगा देखा जाएगा। पहला उद्देश्य हम सभी का यही होना चाहिए कि जितने संपर्क के लोग हैं सबको संगठन के एक संविधान में जोड़ने का प्रयास करें और जहाँ भी कोई इस्लामिक ताकतें, जहाँ भी कोई ईसाइयत की ताकतें अपना पांव फंसाने का काम करे, बजरंग दल के माध्यम से उनका पंख कुचलने का काम हम सभी कार्यकर्ता करेंगे। आज के इस अवसर पे आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए